हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत हलवाई। आज मैं बनाने जा रहा हूं मात्र 2 चीज़ों से महीनों तक चलने वाली मिठाई। अब बिहार का फेमस मिठाई है, तो चलिए हम ये विधि स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 1 केजी मैदा है। 1 केजी मैदा में ये थोड़ा सा निकाल लिए हम। इसको हम 60 बनाएंगे, जो इसमें लगाएंगे ऊपर से, तो हम भी बता देंगे किस तरह से बनाएंगे। तो इस मैदा को सबसे पहले हम सान लेते हैं। अभी गर्मी का मौसम में तो नॉर्मल पानी में सान रहे हैं। अगर ठंडा का मौसम में बनाते हैं तो हल्का गुनगुना पानी से सानना है। तो पानी इस हिसाब से हम डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल करके इसको पहले हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और नरम न ज़्यादा कड़ा, किस प्रकार से मैदा सानेंगे हम बता देंगे आपको। पहले थोड़ा हार्ड कड़ा सानेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद तोड़ तोड़ के इसको नॉर्मल करेंगे। इससे पानी थोड़ा सा और लगेगा हमारा। इस तरह से पानी दिए, अब दोनों हाथ से हम, जो हमारा जल्दी हो जाएगा। इस तरह से आपको हमको मैदा सानना है। इसमें पानी अब नहीं डालेंगे हम। देखिए इस तरह से ये हमारा 1 केजी मैदा है। इस तरह से आपको सानना है, थोड़ा ताकत लगेगा और बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब मिठाई बनेगा ये हमारा। इसको ध्यान से देखना है किस प्रकार से मैदा सानना है। इस मिठाई में मैदा सानना ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है कि किस प्रकार से मैदा को हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैसे सानते हैं। अगर इस तरह से नहीं सानिएगा तो आपसे मिठाई हो सकता है बनने में बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा कठिनाई होगा। जैसा चाहिएगा वैसा मिठाई नहीं बन सकता है। पहला प्रक्रिया में जैसे हम घर का आटा सानते हैं रोटी का, दूसरी तरफ से हम सान लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से सान लिए हैं। इसको छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा इस तरह से लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। इसको 3 से 4 स्टेप में हम, जैसे पहला स्टेप में हम मैदा गूंद लिए, दूसरा स्टेप में इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर रहे हैं। इस तरह से 3 से 4 बार इसी प्रकार से हम मैदा को समेटेंगे और तोड़ेंगे। ये पहला बार हम दिखा रहे हैं आपको। इस बात पे आपको ध्यान देना है। जब इस तरह से नहीं कीजिएगा, अब सोचिए रोटी का मैदा गूंद लिए हैं, छोड़ दिए हैं, फिर बना लेंगे तो कठिनाई होगा आपसे। तो हमारा पहला प्रक्रिया था, सब मैदा को तोड़ लिए। इस तरह से हम हाथ में पानी से हाथ को भिंगाएंगे। इस तरह से हम फिर सबको समेटेंगे। अगर मैदा पहला स्टेप में नॉर्मल हो जाता है तो पानी का से नहीं भिंगाना, अगर टाइट होता है तो भिंगो लेना। इस तरह से हम फिर सबको मला देंगे। इस तरह से मलार बहुत देना ज़रूरी है, इसलिए मैदा हमारा चिमड़ापन होगा तो बेलने में आसान, टूटेगा नहीं। जैसे देखिए इस बार कर लिए। फिर इसको उसी प्रकार से हम इस तरह से लेंगे और तोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 से 4 बार करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप में है। एक बार पहले हम तोड़ के आपको बता चुके हैं। ये हमारा 3 से 4 बार तोड़ करके फिर से समेट लेंगे इस तरह से हम। ये हमारा फाइनल स्टेप है। इस तरह से मिला लेंगे हम और इसको 2 पार्ट में हम कर लेंगे। एक पार्ट में बहुत बड़ा हो जाता है तो बेलने में दिक्कत होगा, कठिनाई आएगा, इसीलिए इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। जैसे देख लिए इस तरह से। और इसको हम अब बराबर बराबर 2 गुच्छी इसको कर लेंगे। इस तरह से हम कर लिए। अगर 19-20 भी होता है तो चलता है, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम 2 को बना लिए हैं। इसमें थोड़ा सा सरसों तेल या रिफाइंड तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 2 पार्ट में कर चुके हैं। अब इसमें हम सरसों तेल थोड़ा सा लगा लेंगे इस तरह से। अगर हाथ में उठा के भी हम इस तरह से हम चारों बगल, जो हमारा ये थोड़ा देर रहेगा तो पपड़ी नहीं पड़ेगा और सॉफ्ट रहेगा। इस तरह से एक में लगाएं। अब दूसरा में हमारा बारी आया। इस तरह से ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना, हल्का, दोनों तरफ से चारों बगल से बढ़िया से अच्छी तरीके से। और एक सूती कपड़ा भिजा करके हम इसको हम ढक लेंगे। तेल लगाने के बाद एक भिगा हुआ सूती कपड़ा से इसको हम ढक लेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। जो सामान मिठाई जो बना है उसमें हम मसाला जो ऊपर से लगाते हैं लेप के लिए, जो आराम से हमारा तय जो समेटेंगे बेलने के बाद, उसके लिए एक मसाला तैयार करें। तो इसमें हम वनस्पति ऑयल ले लिए हैं लगभग 100 ग्राम,
इसको इस तरह से हम हाथ से फेंटेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट इसको हम फेंटेंगे, एकदम वाइट हो जाएगा हमारा। इस तरह से प्लेन वनस्पति ऑयल है, इसको फेंटेंगे हम। उसको इस तरह से जितना फेंटेंगे हल्का होगा हमारा, इतना वाइटनेस हो जाएगा। ये हम 2 से 3 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे हम, जो क्रीम के तरह एकदम तैयार हो जाएगा। ये हमारा 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूसरे हाथ से साड़े थे, इसमें थोड़ा सा मैदा लगभग 50 ग्राम पहले डालें हम। इसको फिर उसी प्रकार से इसको हम मिलाएंगे, अच्छी तरीके से मिलाना है, मिलाने में कठिनाई या कसर नहीं। इस तरह से हम मिलाएंगे हम। जो हमारा देखते हैं वाइट क्रीम केक में लगता है, वो उसी प्रकार से एकदम वाइट हो जाएगा हमारा। इसमें थोड़ा सा मैदा और डालेंगे हम, एक बारी बोले नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस हिसाब से हम फिर थोड़ा सा लिए हैं, बस अब इसमें हम नहीं डालेंगे। इसको अच्छा अब 4 से 5 मिनट तक इसको फेंटेंगे। डालडा मैदा देने के बाद टोटल 7 मिनट तक, 6 से 7 मिनट तक आपको फेंट लेना है, बहुत हल्का हो जाएगा ये। आप अगर आपके पास कोई इसमें फेंटने का मशीन है तो मशीन में फेंट सकते हैं, लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है, इसलिए हम हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल 6 से 7 मिनट तक हम फेंटे हैं। पहले डालडा को फेंटे हैं, उसके बाद मैदा मिला के फेंटे हैं। टोटल कंप्लीट 6 से 7 मिनट फेंटे हैं। इसको फेंट करने के बाद एकदम हल्का हो गया, आपको लगता होगा एकदम मक्खन की तरह। इसको अब साइड कर लेंगे। अब इसका बेलने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। आगे का प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बात आपके बीच शेयर करना चाहते हैं, और हम ये शेयर करने में हमको बहुत खुशी मिल रहा है। हमारे बेटे ने एक ई-बुक लिखी है और कहानी और किताब पढ़ने में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं और किताब ये ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा वीडियो के नीचे ये लिंक दिया हुआ है, आप इसी लिंक से किताब खरीद सकते हैं। पहले 1000 व्यक्ति के लिए सुनहरा ऑफर है। ये किताब अपने सुनिश्चित दाम में खरीद सकते हैं, 1 से 100 तक में, आपको जो इच्छा हो। लेकिन एक बार किताब आपको ज़रूर खरीद करके आप खरीदिएगा तो हमको बहुत प्राउड फील महसूस होगा कि आप मेरा बात को ध्यान दिए हैं। और नीचे हमारे वीडियो में ये लिंक में आप ये किताब को एक बार ज़रूर अवश्य खरीदें। ये किताब खरीदने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे का विधि हम कंटिन्यू करते हैं। रेसिपी जो हमारा है कि इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा मैदा का धक्के जो रखे थे लगभग 30 से कुछ ज़्यादा मिनट समय हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से निकाले हैं। एक पाटा में हम सरसों तेल लगाएं या रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं। अब इसको इस तरह से हम हाथ से करेंगे, और इसको किस तरह से बेलना है आपको ये ध्यान देना है। देखिए अब इस तरह से हम बेलन को इस तरह से हम पहले नीचे स्टेप में बेलेंगे, हम इसको पतला करके इस तरह से हम बेलेंगे। ये हमारा पहला में आ गया। और जो ऊपर का मोटा वाला दल जो है उसको इस तरह से हम हल्का तेल के सहारा से बेलेंगे, जो हमारा ऊपर से ससरेगा। और मैदा को बहुत धीरे धीरे इस तरह से हम उठाएंगे और इसको इस तरह से हम बेलेंगे। इस तरह से हम इस तरह से थोड़ा सा हम फैले ले जाएंगे। फैलाते हुए आने के बाद कोण आप दे सकते हैं। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, रोटी से भी पतला बेलना है। और जो हमारा ये इसका जो मैदा और घी का जो बनाए हैं वनस्पति ऑयल का, उसको इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम इसमें टच करेंगे। सबको अच्छी तरीके से इस तरह से हम फैलाएंगे और बढ़िया से एक तरह से इसका लेप लगाना हुआ। इस तरह से हम लेप लगा करके अब इसको राउंड करना है। जो हमारा ये लगाने से ये बेनिफिट होगा, जो हमारा जितना पर्क घूमेगा उतना दल हमारा इसमें खड़ा होगा। अब इसको इस हाथ से थोड़ा सा हाड़े लेके इसे इस तरह से हम इसको बाहर नहीं निकालना है, एकदम बराबर में चला जाएगा ये हमारा। देखिए इस तरह से हम इसको करते जाएंगे और अच्छी तरीके से ये हमारा
इस तरह से हम फिर इसको इस तरह से उठाएंगे, फिर यहाँ पे लेकर आएंगे और थोड़ा सा इसमें हम फिर तेल छीटेंगे। अब कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस तरह से हम हल्के हाथ से दाबेंगे और इसको फिर बेलन से इसी प्रक्रिया से फिर हम उसको जैसे पहले बेले थे उसी प्रक्रिया से हम, तेल का काम है, तेल जो देते हैं जो हमारा आगे की तरफ मैदा स्लिप करता है। अगर तेल नहीं देंगे तो किसी भी चीज़ पे बेलिएगा तो आपका स्लिप नहीं होगा। इसी प्रकार से फिर हम लेप लगा लेंगे पूरा में। इसी तरह से फिर हम सबको पूरा मोड़ लेंगे। इसी लेयर में हम सबको लगा के लास्ट वाला है इसको मोड़ लेंगे। थोड़ा सा नहीं लगाएंगे जो हमारा पकड़ेगा लास्ट में खुलेगा नहीं। इस तरह से हम मोड़ के, हम पहला वाला ये रोल था हमारा मोड़ा गया। अब इसको हम छोड़ के दूसरा वाला फिर उसी प्रकार से हम कर लेंगे। पूरा को राउंड कर लिया। अब इस तरह से हम हाथ के सहारे से इस तरह से उठाएंगे। हम इस तरह से हल्का हल्का हाथ से थोड़ा सा पुश करेंगे और ऊपर के और लेके जाएंगे। इस तरह से आधा में हो गया है हमारा। फिर दूसरा में ये करेंगे। फिर उसी तरह से पलट करके थोड़ा सा धीरे धीरे पुश करके हम ऊपर ले जाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना उस अनुसार से इस तरह से सबको फिर इस तरह से हम कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा प्रेशर से दब देंगे, हल्का हाथ से, पूरा नहीं। इसका हम पीसेस तैयार करेंगे। एक चाकू लेंगे, चाकू के सहारे से बगली से हटा देंगे इस तरह से हम। फिर ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कटिंग करने के बाद इसे हल्का हाथ से दाब लेंगे हम। जो हमारा जो भी होगा सटा हुआ वहाँ लग जाएगा। और इसको इस तरह से उठा करके हम एक साइड कर लेंगे। इसी तरह से हम छोटा साइज में बना रहे हैं, आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो बस पीसेस उसी हिसाब से मोड़ेंगे और उसी हिसाब से कटिंग करेंगे हम, जो हमारा बड़ा छोटा अपने अनुसार। अब इसको हम जितना देर में बेलेंगे, हम एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लेंगे, या पहले बेल लेते तब तेल चढ़ाएंगे हम। इस तरह से हमारा हो गया। और इस तरह से हम एक बारी बारी एक को उठाएंगे, इस तरह से हल्का दाबेंगे और इस तरह से हम बेल के फिर एक साइड में रख लेंगे। अगर इसी का आप गोल बनाना चाहते हैं तो गोल भी बना सकते हैं। गोल भी हम बेल बना के दिखा सकते हैं। देखिए गोल बनाना है तो इस तरह से हमको दाबना है। इस तरह से जैसे पूड़ी बेलते हैं उस तरह से बेल लेना है। हमारा बेला हुआ सब हो गया है। अब छाने का बारी आ गया। तो इस कढ़ाई में हम रिफाइंड तेल ले लेते हैं या घी में भी छान सकते हैं। इसमें हम रिफाइंड तेल चढ़ा रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 kg रिफाइंड डालें इसमें हम। इसको गैस को ऑन कर लेंगे। हमारा तेल ज़्यादा गर्म में नहीं, गुनगुना गर्म हो गया तो उंगली डाल के बर्दाश्त मतलब देख चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम जैसे इस तरह से हम थोड़ा सा मैदा लेकर देखेंगे। देखिए हमारा इस प्रकार से तेल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो मिठाई जो बना रहे हैं फैलेगा नहीं। और इस तरह से हम 10 से 12 दे करके एक बार में छानेंगे। देखिए गुनगुना तेल होना चाहिए इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से हम हल्का हाथ से डाल करेंगे। जो हमारा ऊपर आएगा तो बारी बारी तुरंत इसको पलटना है। जैसे ये ऊपर आ गया तो इस तरह से हम पलटेंगे। अगर नहीं पलटेंगे तो हमारा जो खिलना चाहिए वो नहीं खिलेगा। जो हमारा पर्क छूटना चाहिए, पर्क नहीं छूटेगा। उस तरह से नहीं करेंगे। जैसे खाजा हमारा ऊपर आ जाएगा मिठाई तो हम और स्लो को एकदम लैंप को जो ताव जो हमारा है कंट्रोल जो किया हुआ है उसको हम एकदम धीमा करेंगे। ज़्यादा हीट में ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा। इस तरह से हमको बारी बारी पलटना है सबको। और थोड़ा सा जब हमारा छान के तैयार होगा तो फाइनल हम दिखा देंगे किस प्रकार से होना चाहिए ये मिठाई। और नहीं तो फिर अगर आपसे उसमें दिक्कत होता है तो फिर इस तरह से आपको तेल को जितना जैसे कचौड़ी झपलाते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। लच्छेदार मिठाई मैदे की आपके बीच तल के तैयार हो जाएगा। बस ताव को कंट्रोल करना है, ज़्यादा ताव नहीं देना है, धीमा ताव पे ही। अब बादामी कलर हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे या वाइटनेस भी निकाल सकते हैं।
तो वाइटनेस में आपको लगेगा कच्चा है, तो कच्चा नहीं रहता है। छू के देखेंगे तो दाल इसका कड़ा हो जाएगा, क्या बहुत पतला बीला हुआ है इसीलिए। देखिए खाजा का हमारा बुलबुली छोड़ना ख़त्म हो गया, ये लमसम सिक गया है। अब इसको निकाल के इस तरह से रखेंगे, जो हमारा घी चुएगा आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। किसी बर्तन में निकाल के हम इसको या जाल वाला टोकरी में भी रख सकते हैं। इसका सारा तेल चू चुका है। अब इसको मीठा करने के लिए हम चाशनी सीरा तैयार कर चुके हैं। सीरा देखिए इस तरह से मोटा रहता है सीरा, पतला नहीं, जो खाजा में डालेंगे हवा लगने के बाद सूख जाएगा। हम अपना बहुत सारा वीडियो में चाशनी बनाना सिखाएं, इसीलिए हम डायरेक्ट चाशनी बता रहे हैं आपको, चाशनी बनाना नहीं सिखा रहे हैं। चाशनी इसमें थोड़ा मोटा रहता है, 2 से 3 तार का चाशनी लगेगा। देखिए इस तरह से हम तार चाशनी लेते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। देखिए हमारा चिपचिपा होता है और खाजा में डालने के बाद हवा लगे तो सूख जाएगा, इसलिए इस तरह से चाशनी बनाना है। इस तरह से हम खाजा लिए और इस तरह से एक लेयर को, आधा पार्ट को इस तरह से डुबाएंगे और इस तरह से हम कर देंगे, जो हमारा ज़्यादा मीठा नहीं और महीनों तक ये खाजा रख के आप खा सकते हैं। इस तरह से फिर बारी बारी करेंगे और नीचे का जो खाजा का भिंजा हुआ लेयर ऊपर रखेंगे और सादा लेयर नीचे रखेंगे, जो पिघल के नीचे चला जाएगा चाशनी टघर करके। इस तरह से हम जैसे इस तरह से करेंगे तो हमारा नीचे ऊपर वाला चाशनी सब और हल्का मीठा और स्वादिष्ट लाजवाब खाजा आपके बीच तैयार बन के हो गया है। अब इसी तरह से हम सारा को डुबा लेंगे। तो हमारा सीरा में डाला हुआ सारा खाजा तैयार हो गया। अब इसको एक खाजा का कीमत 8.5 रुपया धड़ करके खा लेना है। इसी का नाम है दाम दर खाजा। डायरेक्ट खाजा बोलें तो कोई भी उठा के खा लेगा।